हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल पहाड़ मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूँ रोहित कुमार। साधारण ब्याज का क्वेश्चन 51 से बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, साधारण ब्याज पर 300 रुपया 4 वर्षों में 360 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो वह धन कितना हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ मूलधन बराबर 300 रुपया। कोई 300 रुपया है जो 4 वर्षों में 360 हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे मूलधन बराबर 300 रुपया और समय दिया हुआ है, समय बराबर लिखेंगे 4 वर्ष। समय 4 वर्ष दी हुई है और यह जो है मिश्रधन 360 रुपया हो जाता है। तो मिश्रधन बराबर लिखेंगे 360 रुपया। मूलधन और मिश्रधन के मदद से सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर सूत्र होता है, जब मूलधन और मिश्रधन दिया रहे तो ब्याज बराबर सूत्र लगाएंगे मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ लिखेंगे मिश्रधन दिया हुआ है 360 रुपया और मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ये ब्याज 60 रुपया में प्राप्त हुई। तो अब जो है इसमें दर निकालेंगे, चूँकि दर को बढ़ाना भी है 1%, उसके बाद नया मिश्र धन निकालना है तो वह धन कितना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, दर का सूत्र लगाएंगे। तो दर बराबर सूत्र होता है, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो लिखेंगे यहाँ ब्याज दिया हुआ है, ब्याज जो है मतलब मिश्रधन में से मूलधन को घटाए तो ब्याज जो है हमें 60 रुपया प्राप्त हुई। ब्याज गुना 100 बटे मूलधन जो है 300 रुपया है जो दिया हुआ है, गुना 100, समय जो है 4 वर्ष दिया हुआ है। 100 से काटेंगे 300 को 3 बार में, 3 से काटेंगे 60 को 20 बार में और 4 से काटेंगे 20 को 5 बार में। तो दर जो प्राप्त हुई वो हुआ 5%। तो यहाँ लिखेंगे मूलधन वही होगा, वही धन जो है, दर खाली बढ़ाना है, मूलधन लिखेंगे 300 रुपया ही और समय भी वही होगा, समय बराबर लिखेंगे 4 वर्ष। उसके बाद लिखेंगे यहाँ दर बराबर लिखेंगे, दर जो है पहले से 1% बढ़ाएंगे तो दर हो जाएगी 5% प्लस 1%। तो दर हो गया ये 6%। उसके बाद इसमें लिखेंगे, उसके बाद इसमें ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो यहाँ मूलधन दिया हुआ है 300 रुपया, लिखेंगे 300 और समय दिया हुआ है और दर दिया हुआ है 6% बटे लिखेंगे 100। 100 से काटेंगे 300 को 3 बार में तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 12 छके 72 रुपये। ये क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो वो धन कितना हो जाएगा। तो वो धन जो है ब्याज जुड़ के अर्थात वो मिश्रधन पूछा जा रहा है। तो मिश्रधन बराबर लिखेंगे मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रधन कि यहाँ मूलधन जो है क्वेश्चन में 300 रुपया दिया हुआ है और ब्याज 72 रुपया होता है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 372 रुपया इसका मिश्रधन प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, कोई मूलधन 4% वार्षिक सूद की दर से 6 वर्षों में 620 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर दूनी करने पर कितने समय में मिश्रधन 700 रुपया हो जाएगा। तो इसमें जो है क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दर दिया हुआ है 4%, दर को लिखेंगे दर बराबर दिया हुआ है 4% और समय बराबर दिया हुआ है
6 वर्ष। समय क्या लिखेंगे, समय बराबर 6 वर्ष लिखेंगे। उसके बाद जो है वह इतना रुपया हो जाता है, ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाता था। तो ये जो है मिश्रधन है, ये क्या है, मिश्रधन दिया हुआ है 620 रुपया। तो अब हम क्या करेंगे, समय, दर और मिश्रधन के मदद से हम मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन का जो सूत्र होता है वो हम इस जगह लिख देते हैं। मूलधन बराबर होता है मिश्रधन गुना 100, मिश्रधन गुना 100 बटे 100 प्लस समय गुना दर। तो यहाँ लिखेंगे मिश्रधन दिया हुआ है 620 रुपया गुना 100 बटे 100 प्लस समय जो है 6 वर्ष दिया हुआ है और दर 4% दिया हुआ है। तो लिखेंगे 620 गुना 100 बटे 100 में जोड़ेंगे, ये पहले बोर्डमास क्रिया होती है, 100 में 24 को जोड़ेंगे तो 124 होगा। तो 2 से काटेंगे इसको 50 बार में, 2 से काटेंगे इसको 62 बार में। तो 62 से भाग देंगे 620 में, तो ये होगा 10। तो ये मूलधन हो जाएगा 500 रुपया, मूलधन हुई 500 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे मूलधन बराबर 500 रुपया और यह जो है कितने वर्षों में दर, ब्याज की दर दूनी कर रही है। ब्याज की दर दूनी जब कर रही है तो यह दर 4% है, इसका दुगुना जो है, तो यहाँ लिखेंगे नया दर। क्या लिखेंगे, नया दर। 4 का दुगुना 4 गुना 2 करेंगे तो ये होगा 8%। और मिश्रधन जो है 700 रुपया हो जाता है, यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे मिश्रधन बराबर 700 रुपया, मिश्रधन बराबर लिखेंगे 700 रुपया। मूलधन 500 और मिश्रधन 700 है, तो इससे क्या पता चलेगा, ब्याज आएगा 200 रुपया। तो ब्याज का सूत्र लगाएंगे, ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो लिखेंगे 700 माइनस 500 बराबर 200 रुपया। 200 रुपया क्या हुआ, ब्याज हुआ। तो यह कितने वर्षों में 500 रुपया का ब्याज 200 रुपया होता है। तो अब जो है इसको सूत्र के माध्यम से बताएंगे, दर का सूत्र लगा के, समय का सूत्र लगा के, क्योंकि समय पूछा जा रहा है कितने वर्षों में हो रहा है। तो समय बराबर सूत्र होता है, तो समय बराबर सूत्र लिखेंगे, समय बराबर ब्याज गुना 100, समय बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो ब्याज हम निकाले हैं मिश्रधन और मूलधन की मदद से 200 रुपया, 200 गुना 100 और यहाँ मूलधन जो है इस क्वेश्चन में 500 रुपया दिया हुआ है। तो लिखेंगे 500 रुपया मूलधन और यहाँ दर जो है 8% होता है, पहले के दर से क्या कर रहे हैं, दुगुना। तो लिखेंगे दर 8% इनका 8 नीचे, 100 से काटे 500 को 5 बार में, आप 5 से काटेंगे 200 को 40 बार में और 8 से काटेंगे 40 को 5 बार में। तो इसका समय हो जाएगा 5 वर्ष। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 53 है, परवेज ने 2000 रुपया सुनील से 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लिया। उसने 4 वर्ष बाद 1800 रुपया तथा एक घड़ी देकर धन वापस किया, तो घड़ी का मूल्य क्या था। तो यहाँ लिखेंगे मूलधन बराबर जो दिया हुआ है, यहाँ 2000 रुपया कर्ज लेता है, परवेज 2000 रुपया कर्ज लेता है सुनील से, ठीक ना। और समय जो है दिया हुआ है इसमें 4 वर्ष, समय कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष। समय बराबर लिखेंगे 4 वर्ष। उसके बाद इसमें दर भी दिया हुआ है, दर बराबर दिया हुआ है 5%। तो जब हम किसी से कर्ज लेते हैं तो उसको ब्याज सहित लौटाना पड़ता है, अर्थात मिश्रधन उसको लौटाना पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें ब्याज का सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे ब्याज बराबर लिखेंगे मूलधन गुना समय गुना दर
बटे 100। तो लिखेंगे मूलधन 2000 रुपया दिया हुआ है, लिखेंगे 2000, और समय 4 वर्ष दिया हुआ है, दर 5% दिया हुआ है, बटे लिखेंगे 100। 100 से काटेंगे इसको, ये कटेगा 20 बार में, 20 का 80, 80 पचे 400 रुपया। ये क्या हो गया? 400 रुपया हुआ इसका ब्याज। तो यह जो है 400 रुपया ब्याज हुआ, उसको लौटाना कितना है? तो वो उसके लिए क्या करना होगा? मिश्रधन लिखना होगा। मिश्रधन बराबर होता है ब्याज से लौटाना पड़ता है, तो मूलधन प्लस ब्याज। तो जिनसे ये कर्ज लिया है तो उसको लौटाना होगा 2000 प्लस 400, 2400 रुपया लौटाना है। 2400 रुपया इसका हुआ मिश्रधन। तो 2400 रुपया के बदले 1800 रुपया देता है, और एक घड़ी देकर धन एक घड़ी दे देता है, तो इसका धन क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो यहाँ जो होता है, तो 2400 रुपया उसको देना है, तो लिखेंगे घड़ी का मूल्य, घड़ी का मूल्य बराबर 2400 देना था, लेकिन जमा किया 1800 रुपये, एक घड़ी दे दिया, उसका पैसा खत्म हो जाता है, अर्थात इसका जो है घड़ी का मूल्य 600 रुपया प्राप्त। यही हो गया इसका आंसर, और जो ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 54 है, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में उसी दर से 4 गुना हो जाएगा? तो लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन में, कोई धन दुगुना हो जाता है, समय दिया हुआ है, समय बराबर लिखेंगे 20 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है? 20 वर्ष। और इसमें क्या होता है? दुगुना हो जाता है, कोई धन दुगुना हो गया, तो लिखेंगे 2 गुना। फर्स्ट लाइन में देता है 20 वर्षों में दुगुना, तो कितने वर्षों में 4 गुना होगा? 4 तो गुना। इसमें क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे, दर बराबर, सॉरी, इसमें कितने वर्षों में दुगुना, तो किस उसी दर से कितने वर्षों में दुगुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें जो है हम समय का ही सूत्र लगाएंगे, समय बराबर गुनी -1, फिर लिखेंगे वही चीज, गुनी -1 गुना समय। तो यहाँ जो गुनी -1 लिखे, दूसरा पंक्ति में जो दिल है 4 गुना, वो वाला समय रख के 4 गुना रखेंगे। यहाँ पहला पंक्ति में जो दिल है 2 गुना, वो रखेंगे। यहाँ जो है तो लिखेंगे 4 -1, और नीचे लिखेंगे 2 -1, और समय दिया हुआ है 20 वर्ष, गुना करेंगे 20। तो 4 में से घटाएंगे 3/1 गुना 20, तो समय हो जाएगा 60 वर्ष। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 55 है, 1500 रुपया को इस प्रकार बांटे कि एक भाग का 3% की दर से 6 वर्षों के लिए ब्याज, दूसरे भाग के 4 वर्षों के लिए 5% के ब्याज की दर से ब्याज बराबर हो। तो यहाँ लिखेंगे 1500 रुपया को 2 बराबर भाग में बांटना है, तो लिखेंगे पहला मूलधन जो लिखेंगे वो लिखेंगे x, और दूसरा मूलधन लिखेंगे, दूसरा जो मूलधन लिखेंगे वो 1500 माइनस x लिखेंगे। इसलिए 1500 को ही 2 बराबर भाग में बांटना है, एक x हुआ, एक 1500 माइनस x हुआ। अब पहला का जो दर है वो दिया हुआ है 3%, तो दर बराबर लिखेंगे 3%, और समय जो है 6 वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ समय जो है 6 वर्ष लिख दिए। तो और दूसरा का जो समय है वो 4 वर्ष दिया हुआ है, तो लिखेंगे समय बराबर 4 वर्ष, और दर जो है 5% दी हुई है, तो दर भी लिख दिए। तो इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो ब्याज की दर से ब्याज बराबर हो, तो ब्याज दोनों का जो है बराबर है, तो लिखेंगे ब्याज बराबर ब्याज। यह सवाल
बहुत ही इजी है, समझना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ब्याज का सूत्र होता है, जैसे इसका भी वही सूत्र लगाएंगे, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। इसका भी वही सूत्र लगाएंगे, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। क्यों? क्योंकि यहाँ मूलधन जो है माने हैं x, और समय जो है 6 वर्ष है, और दर भी दिया हुआ है। इसका भी मूलधन है, समय है और दर दिया हुआ है। तो ब्याज बराबर ब्याज करेंगे, इससे मूलधन निकल जाएगा। पहला का कितना है और दूसरा वाला का मूलधन कितना है। तो लिखते हैं अब ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। फिर दूसरे वाला का लिखेंगे, या इसका जो है मूलधन समय 6 वर्ष, दर यहाँ 3% था, यहाँ 3 लिखते हैं। फिर बराबर लिखेंगे मूलधन 1500 माइनस x लिखेंगे, और समय जो है 4 वर्ष है, समय 4 वर्ष लिखे, और दर जो है 5% है, दर को 5% ही लिखे बटे 100। ये जो है जब इस तरह का सवाल हो तो इसको हम नीचे नीचे भी काट सकते हैं। तो ये 100 से 100 को नीचे नीचे काटे, और ये ऊपर ऊपर ही भी कटता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं। जैसे 2 से इसको 3 बार में काटेंगे, 2 से इसको 2 बार में काटेंगे, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9x, और ये हो जाएगा 1500 माइनस x, और इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 10। ये इधर लेफ्ट साइड लिखेंगे 9x। अब ये ब्रैकेट वाला दोनों को उसमें गुना करेंगे, 15 गुना 100, 15 गुना 10 अर्थात 15,000, और 10 गुना x करेंगे तो ये होगा 10x। ये माइनस में है तो इसलिए माइनस लिखे। इस दायां साइड में माइनस है तो बायां साइड में आते ही क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 9x प्लस 10x बराबर लिखेंगे 15,000। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 19x बराबर 15,000। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 15,000 बटे 19 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। जब 19 से हम भाग देंगे 15,000 में, 15,000 में, तो देखिए 19 सत्य होता है, 19 में सत्य होता है 33 से, तो यहाँ लिखेंगे 133, घटाएंगे तो होगा ये 17। फिर एगो 0 लिखेंगे, 19 अठे होता है 52 से, अर्थात ये हो जाएगा 152। फिर घटाएंगे तो ये होगा 18। फिर यहाँ एगो 0 देंगे, फिर लिखेंगे 19 नमो 71 से, तो जब ये घटाते हैं तो ये होता है 171। फिर ये बचेगा 9। फिर जो है इसको यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ 0 देंगे, तो ये फिर 4 बार में खाएगा 1976। फिर घटाएंगे तो ये होगा 14। फिर दशमलव दिए हैं तो एगो 0 दे सकते हैं, 1933 से ये होगा 133। 7 दशमलव के बाद 2 अंक के बाद छोड़ देंगे तो होगा 789.47। ये 789.47 इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला का मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 789.47। ये 789.47 हो गया पहला मूलधन, अर्थात इसको लिखेंगे फर्स्ट मूलधन बराबर 789.47। अब दूसरा मूलधन निकालना है तो लिखेंगे दूसरा मूलधन बराबर 1500 माइनस 789.47। यहाँ पॉइंट दिए, इसको घटाएंगे कैसे, यहाँ रफ करके बता रहे हैं। 1500.00 789.47 करेंगे, ये होगा 3, और ये होगा 5, और ये इससे पैसा लिया है तो ये 9 बचेगा, 9 से 9 गया 0। ये इससे पैसा इसलिए लिया है कि इससे 4 ने घट नहीं सकता था, ये पैसा लिया तब 10 हुआ है, और ये भी पैसा लिया है। अब ये 9 में से 8 जाएगा 1, ये हो गया 7।
710.53 अर्थात ऑप्शन 1 में 710.52 है। अर्थात दशमलव के बाद यहाँ जो ऊपर में यहाँ जो था 789.47 के बाद कुछ अंक आ रहा था, इसलिए लगभग में जो है ये दशमलव के बाद 3 है, 5 के बाद 3 है, यहाँ 2 है, मतलब बाद इसका आंसर होता है, ये सही है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, हरपाल ने कुछ रुपये 24 मई 1994 को उधार लिया और 17 अक्टूबर 1994 को उसने 765 रुपया वापस किया। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो बताए कि उसने कुल कितना रुपया उधार लिया था। तो यहाँ देखिए लिखेंगे समय बराबर लिखेंगे, यह जो है कर्ज जो लेता है, कर्ज लेता है 24 मई 1994 को और ये जमा करता है 17 अक्टूबर 1994 में। तो इसका जो समय होगा वो हम बता रहे हैं, वर्ष वही है। तो अब देखते हैं 24 मई, तो अब मई लिखे, तो मई जब लिखे तो मई में 31 दिन होता है, लेकिन 24 मई से 31 मई तक यदि 24 से जोड़ेंगे, जैसे देखिए 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन। ये समय जो होता है मई में 8 दिन होता है, समय में 8 दिन लिख लिए। और जून का पूरा लेना है, जून 30 दिन का होता है, यहाँ 30 लिखेंगे। जुलाई जो है पूरा माह लेना है, जुलाई 31 दिन का होता है। अगस्त का पूरा लिखेंगे, अगस्त भी 31 दिन का होता है। सितंबर का पूरा लेंगे, सितंबर जो है 30 दिन का होता है। चूंकि अक्टूबर को में पैसा जमा कर रहे हैं, 17 अक्टूबर को जमा कर रहे हैं, तो 16 तक का ब्याज लगेगा, तो लिखेंगे 16 अक्टूबर। तो यहाँ 17 अक्टूबर लिखना है, लेकिन ब्याज लेना है 16 अक्टूबर तक का। तो ये सबको जोड़ेंगे तो 8, 1, 9, 1, 10, 6, 16 का 6 बच गया 1 इसमें जोड़ देते हैं, 1, 1, 2, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14। तो ये समय हो जाएगा 146 दिन। तो समय बराबर लिखेंगे कितना, 146 दिन। इसको जो है वर्ष में बदल लेते हैं, तो फिर समय बराबर लिखेंगे 146 बटे 365। इसको वर्ष में इसलिए बदल रहे हैं, दर है वार्षिक, 5% वार्षिक लगता है, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ 5, 2/5 वर्ष हुआ। 73 के पारस खाते 73 दूना 146 होता है, 73 पचे 365 होता है। तो उसको जो है लौटाया गया कितना, 765 रुपया। और यहाँ जो है क्वेश्चन में दर दिया गया है, तो मिश्रण लिखेंगे, मिश्रण बराबर 765 रुपया और दर बराबर लिखेंगे 5%। और मूलधन का सूत्र लगाएंगे, तो मूलधन बराबर सूत्र होता है मिश्रधन गुना 100 बटे 100 प्लस समय गुना दर। तो यहाँ लिखेंगे 765 गुना 100 बटे 100 प्लस समय जो है 2/5 वर्ष निकाले हैं काट के, 2/5 वर्ष। और दर जो है दिया हुआ है 5%, 5 से 5 को काट देंगे। अब लिखेंगे, इसको लिखेंगे 765 गुना 100 बटे 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 50 बार में, 2 से काटेंगे 51 बार में। अब जो है 51 से 765 को काटेंगे तो ये 15 बार में कटेगा। 15 गुना 50 करेंगे तो ये 750, इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा
जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 57 है 5 पैसे प्रति रुपया। तो 5 पैसे प्रति रुपया प्रति महीना, तो यहाँ देखिए दर बराबर लिखेंगे 5 पैसा प्रति रुपया मतलब प्रति रुपया माने 1 रुपया। तो इसको जो है 5/1 रुपया में 100 पैसा होता है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ जो है दर हो गया 5% प्रति माह, ये हुआ प्रति माह। तो यहाँ पूछा जा रहा है यानी 1 माह का दर लगेगा 5%, पूछता है 5% की दर से, मतलब यहाँ फिर से क्वेश्चन बोलते हैं, एक महाजन 5 पैसे प्रति रुपया प्रति महीने की दर से उधार देता है, तो उसका प्रतिशत वार्षिक दर होगी। तो वार्षिक दर अर्थात 12 माह का 12 माह का जो दर होगा, 12 माह का दर वो पूछा जा रहा है। तो 5% गुना 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 60%। यही हो गया इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है।